नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आईटीआई कोपा के जो 1000 क्वेश्चन एनके पब्लिकेशन की किताब के हम लोग करने वाले हैं। आज उसका जो 5वां पार्ट आपके समक्ष आ चुका है। हमने अभी चौथा पार्ट इसका देखा है। अब 5वें पार्ट में हम दोस्तों फिर से 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस हिसाब से भी हमारे पूरे 500 क्वेश्चन में दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे और फिर 500 क्वेश्चन आपके और बचने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो 500वें नंबर की जो श्रृंखला में दोस्तों आईटीआई कोपा की, देखिए यहां पर अभी बेसिक क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन हम जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे, जावा, पाइथन, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्टार्टिंग के 3 पार्ट में आपने देखा था बेसिक क्वेश्चन है। जैसे से हम अगले पार्ट में जाते जाएंगे, आपको क्वेश्चन का लेवल में दोस्तों मॉडरेट से आपका हार्ड मिलता रहेगा। चलिए तो 1000 श्रृंखला की इस 5वें पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। चलिए देखिए 401वें नंबर का क्वेश्चन हमारे समक्ष आ चुका है कि रिपोर्ट विजार्ड में प्रयुक्त लेआउट कौन सा है। 4 विकल्प यहां पर आपके दिए गए हैं। फर्स्ट में दोस्तों बताएंगे यहां पर कि रिपोर्ट विजार्ड में प्रयुक्त लेआउट यहां पर कौन सा होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहां पर विकल्प क्रमांक यहां पर 4 का उपरोक्त सभी, दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए एमएस एक्सेस में क्वेश्चन नंबर 402 क्या पूछा गया है। एमएस एक्सेस में अनावश्यक रिकॉर्ड को डेटाबेस से हटाने के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, ये हटाने के लिए डेटाबेस टूलबार के किस टूल का प्रयोग आप करेंगे। एमएस एक्सेस में अनावश्यक रिकॉर्ड को डेटाबेस से हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, दिस इज द दोस्तों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 403 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एमएस एक्सेस में लेटर्स को Z से A तथा नंबर्स को दोस्तों 9 से 1 के रूप में दिखाने के लिए दोस्तों किस टूल का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया था Z से A इस प्रकार का, विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर आपका बनने वाला है। अगले क्वेश्चन मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन में 404 आपसे क्या पूछा गया है कि डेटाबेस से मनचाहे रिकॉर्ड पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। फिल्टर का, सॉर्ट का, टेबल का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 404 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फिल्टर का मतलब ही होता है डेटा को फिल्टर करना, तो डेटाबेस से मनचाहे रिकॉर्ड को पृथक करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों इस फिल्टर वाले ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प क्रमांक 1 इसका सही आंसर बनेगा। 405 में आपसे क्या पूछा गया है, किसकी सहायता से व्यावसायिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। 4 विकल्प आपके समझ दिए गए हैं, जान लेते राइट आंसर। तो रिपोर्ट विजार्ड का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया होगा, रिपोर्ट विजार्ड के माध्यम से व्यावसायिक या बिजनेस से संबंधित में दोस्तों रिपोर्ट आपकी तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन 406 में आपसे क्या पूछा गया है, एमएस एक्सेस में पेज ओरिएंटेशन चुनने के विकल्प में दोस्तों बताएगा। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, बोथ एनवी या स्टैंडर्ड है। तो जान लेते राइट आंसर। आप सभी जानते हो दोस्तों एमएस एक्सेस में पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार का, पोर्ट्रेट का होगा मतलब जिसे हम वर्टिकल कहेंगे, और लैंडस्केप जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। विकल्प क्रमांक 3 बोथ एनवी, दिस इज द परम सत्य आंसर। 407 में देखिए क्या पूछा गया है आपसे कि रिपोर्ट विजार्ड में एक बार में एक फील्ड को चुनने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटर यहां पर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया होगा मैं दोस्तों साइन आपका ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन का जो साइन होगा दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में यहाँ पर जो सिंबल बनाए इस ऑप्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चाहे नए रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए, बिल्कुल नए रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए एमएस एक्सेस में इस सिंबल का प्रयोग मेरे साथियों किया जाएगा। अगला देखिए 490 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि करंट रिकॉर्ड को मिटाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या होगी। करंट रिकॉर्ड को मिटाने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो कंट्रोल+- होगा। विकल्प क्रमांक 1 में दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर बनने वाला है। अगले क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 410 1410 देखिए क्या पूछा गया है कि करंट डेट इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सी। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए करंट डेट समय को, वर्तमान समय को इंसर्ट कराने के लिए शॉर्टकट क्या होगी, कंट्रोल+सेमीकोलन। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। 411 में आपसे क्या पूछा गया है, एमएस एक्सेस में एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का टैब, तो टैब इस में दोस्तों आपका परम सत्य आंसर। अगला देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है 412वें नंबर का कि एमएस एक्सेस में उपयोग होने वाला डेटा टाइप क्या है, मेमो, करेंसी, टेक्स्ट या उपरोक्त सभी। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उपरोक्त सभी, एमएस एक्सेस में मेमो, करेंसी, टेक्स्ट सभी प्रकार के डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 413वें नंबर का, यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है
कि MS एक्सेस को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस W फॉर क्या होगा, वाइंड अप होगा। तो MS एक्सेस को वाइंड अप करना या बंद करने के लिए यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 वाली शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है अंतिम रिकॉर्ड पर जाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या होगी। तो अंतिम रिकॉर्ड पर जाने की मैं दोस्तों अंतिम रिकॉर्ड पर जाने की जो शॉर्टकट की यहाँ पर रहने वाली है 414वें नंबर का जो आंसर कंट्रोल प्लस होम। देखिए होम इन द सेंस होम का इस्तेमाल इनिशियली प्रारंभ में जाने के लिए यहाँ पर में दोस्तों किया जाएगा। विकल्प क्रमांक 1 इसका आंसर बनेगा। संख्या की घात की गणना हेतु किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। 415वें नंबर का है, किसी भी संख्या की घात या पावर आपको सॉल्व करना है तो किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, पावर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 415 का विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए 416वें नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस जनरेशन में हुआ है, तो ये मैं दोस्तों आपका विकल्प क्रमांक डी 1970 में SQL जिसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि चौथी जनरेशन में आई थी, तो ये मैं दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा। 417 नंबर का जो प्रश्न आपके समक्ष आ चुके, डेटाबेस में कॉलम का नाम ब्लैंक अक्षरों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये काफी देखिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे डेटाबेस में कॉलम का जो नाम होगा अक्षरों का दोस्तों कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो भाई ये 30 अक्षरों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक टेबल में प्राइमरी कुंजी तथा दूसरी टेबल में कौन सी कुंजी होती है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, द्वितीयक, फॉरेन, अननोन या उपरोक्त में से कोई। देखिए कुंजी वाला टॉपिक मैंने आपको कल ही में दोस्तों पढ़ाया था, अभी तक आपने प्लेलिस्ट में चेक नहीं किया तो DVMS में 5 प्रकार की कुंजियां कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने कहा था जब एक टेबल की प्राइमरी की को हम दूसरी टेबल में प्रयोग करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन की के नाम से जानेंगे। तो विकल्प क्रमांक 2 काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप अंडरलाइन कीजिएगा। 418वें नंबर का 419वें नंबर का एक देखिए MS एक्सेल का फॉर्मूला आपसे दिया गया है। MS एक्सेल का आपसे फार्मूला पूछा गया है और एक जो फंक्शन आपको क्या दिया गया, एवीएस मतलब एब्सोल्यूट, -30 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आप सभी जानते हैं एब्सोल्यूट जो नेगेटिव नंबर होगा उसे पॉजिटिव में बदल देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस का 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 420 में आपसे क्या पूछा गया है, MS एक्सेस में डेटा को खालिस्तान के रूप में संग्रहित किया जाता है, टेक्स्ट के रूप में, टेबल के रूप में, चित्र के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं MS एक्सेल में डेटा को टेबुलर फॉर्मेट के रूप में संग्रहित किया जाता था। विकल्प क्रमांक 2 इसका मैं साथियों राइट आंसर बनने वाला है। अगला SQL का पूरा नाम ही पूछ लिया, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी जानते हैं देखिए SQL का जो पूरा नाम क्या होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। विकल्प क्रमांक यहाँ पर पहला जो आंसर बनेगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, दिस इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए RDBMS का फुल फॉर्म पूछा गया और RDBMS का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं क्या होगा मैं दोस्तों 422वें नंबर का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विकल्प क्रमांक 1 इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन को चलेंगे देखिए 422 के बाद 423वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा 423, तो 423वें नंबर आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर कि DDL मतलब डेटा डेफिनेशन का प्रयोग किसके लिए में दोस्तों किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, प्रोग्राम निर्माता द्वारा, डेटाबेस एडमिशन द्वारा या दोनों के द्वारा। तो राइट आंसर बनेगा DDL का प्रयोग दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला लिखा देखिए फंक्शन है पावर 23 का मान क्या होगा। देखिए पावर 23 का मतलब होगा पहले नंबर पर दूसरे नंबर की पावर लगा देना, और इसी स्थिति में देखिए यहाँ पर बात करेंगे 424वें नंबर का आंसर क्या होगा, 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा। अगला 3 की पावर 3 होता है 425, काफी आसान है, तो 3 की पावर 3 कितना यहाँ पर इसकी वैल्यू रहने वाली है, तो इसकी 27 हो जाएगी मैं दोस्तों। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। 426 में आपसे क्या पूछा गया है कि एड्रेस टेबल में सभी रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा सिलेक्ट स्टार फॉर्म एड्रेस। विकल्प क्रमांक 1 किसका राइट आंसर बनेगा। अगला पूछा है एसक्यूएल का प्रकार क्या है। एसक्यूएल में दोस्तों का प्रकार यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए एसक्यूएल इंटरेक्टिव भी है, एम्बेडेड भी है, एडजस्ट भी और आपका, तो इस हिसाब से विकल्प क्रमांक 4 इसका आंसर बनेगा। दोनों आपका ए और बी दोनों, देखिए सिर्फ इंटरेक्टिव और आपका एम्बेडेड होगा, एडजस्ट एसक्यूएल नहीं होता है, तो विकल्प क्रमांक 1 और 2 इसका सही आंसर बन जाएगा। दोनों मतलब ऑप्शन डी वाला जो ऑप्शन है जिसमें दिया गया है। 428 में आपसे क्या पूछा गया है कि एसक्यूएल की डेटा डेफिनेशन कमांड कौन सी है, ड्रॉप, ऑल्टर, रीनेम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जान लेते राइट आंसर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया। विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। डेटा डेफिनेशन कमांड इसमें दोस्तों कोई सी नहीं होती है। तो बात करेंगे यहाँ पर अन्य आगे की ओर
सॉरी उपरोक्त सभी पूछा गया भाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, एसक्यूएल की डेटा डेफिनेशन कमांड कौन सी, तो सभी होती है, ड्रॉप भी होगा, ऑल्टर भी होगा, रीनेम होगा, ये उपरोक्त सभी यहाँ पर चारों तीनों में दोस्तों डीडीएल कमांड की हिस्सा होती हैं। 429 में देखिए क्या पूछा गया है कि देखिए DBMS में रेफरेंस के लिए प्रयुक्त करते हैं, किस रेफरेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर बनेगा ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट यहाँ पर सिस्टम, विकल्प क्रमांक इसका राइट आंसर बनेगा। 430 में देखिए क्या पूछा गया आपसे कि टेबल के डेटा को प्रदर्शित करने का सिंटेक्स क्या है, टेबल के डेटा को प्रदर्शित करने का सिंटेक्स यहाँ पर क्या होगा, तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया होगा तो विकल्प क्रमांक डी का ए और बी दोनों, ये दोनों तरीके से आप टेबल के डेटा को दोस्तों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला देखिए फिर से आपसे टेबल से क्वेश्चन आया 431वें नंबर पे कि टेबल से यूनिक रिकॉर्ड्स लेने के लिए प्रयुक्त सिंटेक्स क्या होता है। यहाँ पर विकल्प क्रमांक डी का चयन जिन्होंने किया होगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पर आंसर बनने वाले। अगला निम्न में से किस कमांड द्वारा मिटाया गया डेटा, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, किस कमांड द्वारा मिटाया गया डेटा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ट्रंकेट कमांड, डिलीट कमांड, ए और बी दोनों, या फिर दोस्तों कट। तो 432 की हम बात करेंगे यहाँ पर, इसका आंसर बनेगा आपका विकल्प क्रमांक ए, ट्रंकेट कमांड से मिटाया गया डेटा पुनः में दोस्तों प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो विकल्प क्रमांक एक इसका राइट आंसर बनने वाला है। अगला देखिए 433 में आपसे क्या पूछा गया है, ऑल्टर, देखिए ऑल्टर टेबल कमांड का कार्य क्या होगा, ऑल्टर टेबल कमांड, तो ऑल्टर एक एसक्यूएल कमांड का भाग है में दोस्तों, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए टेबल में नया कॉलम जोड़ना, पुराना कॉलम हटाना या कॉलम के डेटा को बदलना, यहाँ पर जो आंसर बनेगा भाई 433 का उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी फंक्शन इसका दिया गया है प्रॉपर नहीं है। टेबल को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त सिंटेक्स क्या है, देखिए टेबल को हटाने के लिए आप सभी जानते हैं ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, पूरी टेबल को हटाना होगा तो हम ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल ड्रॉप टेबल और जिस टेबल का नाम है उसके साथ आपको सेमीकोलन लगा देना है। तो देखिए एसक्यूएल के अंदर जो भी आप कमांड इस्तेमाल करते हैं तो आपको कमांड का नाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपका टेबल का नाम और देन आपको सेमीकोलन लगाना होता है। तो 434 के बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे 435वें नंबर पे। देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किसी मान की लिस्ट से तुलना करने हेतु प्रयुक्त प्रेडिकेट क्या है, किसी मान की लिस्ट से तुलना करने के लिए प्रयुक्त प्रेडिकेट क्या है 435 का, तो यहाँ पर बनेगा IN प्रेडिकेट। ये क्या है दोस्तों, IN प्रेडिकेट, विकल्प क्रमांक इसका यहाँ पर राइट आंसर बनने वाला है। अगला MS एक्सेस का गुण कौन सा है, इसमें से MS एक्सेस की प्रॉपर्टी आपसे पूछेगी 436 में, तो यहाँ पर ये तीनों होगी, डेटा एंट्री, ऑपरेटर अपडेट, क्वेरी, रिपोर्ट, उपरोक्त सभी, तो विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला पूछा गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रयुक्त इकाई कौन सी है, डेटाबेस, रिकॉर्ड या उपरोक्त में से सभी, तो 437 का जो आंसर होगा विकल्प क्रमांक 4 होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है देखिए फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई कितने कैरेक्टर्स तक हो सकती है, 50, 54, 60 या 64, जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन हुआ 64 इज द परम सत्य आंसर। 439 में क्या पूछा गया, देखिए फील्ड नाम में होते हैं, फील्ड नाम में क्या होते हैं, अक्षर, डिजिट्स, फंक्शन नेम या उपरोक्त सभी। तो 439 में जिन विद्यार्थियों ने चयन किया उपरोक्त सभी का, विकल्प क्रमांक डी में दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर बनने वाला है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 440 में, देखिएगा कि जो फील्ड्स के डेटा टाइप्स का क्या प्रकार है, टेक्स्ट है, नंबर है, मुद्रा है, करेंसी या उपरोक्त में से सभी। तो 440 में से यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी, ये सारे फील्ड्स के डेटा टाइप के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट मूव करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट मूव करने की शॉर्टकट की क्या है, तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया कंट्रोल+tab, तो कंट्रोल+tab में दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 442वें नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है कि दो नोड्स के बीच में ब्लैंक कायम होने पर ही डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो अर्थात यहाँ पर होगा स्थायी कनेक्टिविटी कायम होने पर ही हम दोस्तों डेटा को कम्युनिकेट दो कंप्यूटर के बीच में कर सकते हैं। अगला लिखा है एक्टिव हब की क्या विशेषता है, एक देखिए एक्टिव हब होगा और एक आपका पैसिव हब होगा। तो 443 में जो एक्टिव हब की जो विशेषता होगी दोस्तों सब कुछ होने वाली, विकल्प क्रमांक 1, 2, 3 सभी यहाँ पर इसके काम होंगे। तो ये अच्छा यहाँ पर क्या पूछा की विशेषता है, तो देखिए यहाँ पर एक नोड से दूसरे नोड पर सिग्नल भेजना, एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करना या सिग्नलों को दूसरे नोड पर भेजने के लिए एम्पलीफाई करना। तो यहाँ पर देखिए जो एक्टिव हब की विशेषता इसमें से मेंशन नहीं की गई है। 443 का देखिए यहाँ पर हम आंसर जानेंगे, तो प्रॉपर जो आंसर यहाँ पर इसका देखिए बनना चाहिए सिग्नल्स को दूसरे नोड पर भेजने से पहले एम्पलीफाई करना, ये मेरे दोस्तों एक्टिव हब का मेरे दोस्तों काम है। विकल्प क्रमांक 3 इसका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा।
देखिए अगला आपसे क्या पूछा गया है 444वें नंबर पे। अगले क्वेश्चन यहां पर दिया, मूव करेंगे तो यहां पर देखिए 444वें नंबर से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये मैं दोस्तों नोड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए नेटवर्किंग में हम कंप्यूटर को नोड के नाम से जानते हैं। 445 नंबर क्या लिखा है, क्लाइंट और सर्वर के मध्य रिक्त सर्वर क्या सर्वर कहलाएगा, FTP, प्रॉक्सी, HTTP या TCP। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया प्रॉक्सी सर्वर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 446 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि FTP तथा गोफर दोनों प्रोटोकॉल किस सिद्धांत पर दोस्तों आपके आधारित हैं। FTP तथा गोफर प्रोटोकॉल दोनों किस पर आधारित हैं। तो 446 का जो आंसर बनेगा विकल्प क्रमांक 3 का क्लाइंट पर आधारित में दोस्तों आपके ये प्रोटोकॉल है। चलिए 447वें नंबर से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर से प्राप्त पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में परिवर्तित कौन करेगा, नेटवर्क इंटरफेस का हब, रिपीटर या मॉडेम। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कंप्यूटर से प्राप्त पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में परिवर्तित करने का काम यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है। तो NIC कार्ड के द्वारा अर्थात नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन ग्रुप चलेंगे 400 यहाँ पर 47 का 448वें नंबर का देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्रोटोकॉल क्या। देखिए बेसिक डेफिनेशन पूछेगी, व्हाट इज प्रोटोकॉल किसे कहा जाएगा। तो प्रोटोकॉल में दोस्तों में एक प्रकार के रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसकी सहायता से अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर तथा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। विकल्प क्रमांक 2 इसका में दोस्तों राइट आंसर आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, OSI का पूरा नाम कई बार पूछा जा चुका है। OSI का पूरा नाम यहां पर क्या होगा। तो देखिए आज ही की दिन बात करेंगे। तो आज का जो शाम का जो पेपर हुआ था ड्राफ्ट्समैन सिविल वालों के, इसमें क्वेश्चन आया था बोले OSI की तीसरी लेयर कौन सी है, नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन आया था। तो OSI का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया भी, आपका क्या बनेगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम यहाँ पर इंटरकनेक्शन में दोस्तों आंसर बनेगा विकल्प क्रमांक 2। और OSI में पूछेगा कितनी लेयर्स होती हैं, 7। OSI को किसने डेवलप किया है। तो OSI का उल्टा लिख देना, क्या लिख देना, ISO अर्थात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है। और टोटल इसमें 7 लेयर में साथियों होती हैं। चलिए 450वें नंबर का आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रॉ बिट्स चैनल पर ट्रांसमिट करने का कार्य कौन सी लेयर करेगी। तो रॉ बिट्स देखिए बिट्स को ट्रांसमिट करने का काम फिजिकल लेयर करेगी। विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए 431 में यहाँ पर क्या पूछा गया है कि त्रुटि रहित कम्युनिकेशन की स्थापना किस लेयर का कार्य है। तो यहाँ पर देखिए त्रुटि रहित का मतलब होगा कम्युनिकेशन की स्थापना किस पर होगी। तो ये होगा 451 का डेटा लिंक लेयर। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला पूछा गया प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य कार्य क्या है। प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य कार्य क्या है। तो वही डेटा को इनक्रप्शन और डिक्रप्ट कर देना। डेटा की इनक्रप्शन और डिक्रप्शन का काम है दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर का रहेगा। अगला पूछा गया रिपीटर। देखिए रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस से पूछा जा रहा है। रिपीटर में दोस्तों रिपीटर का प्रमुख कार्य क्या होगा। तो रिपीटर का काम देखिए कमजोर सिग्नलों को दूसरे नोड पर भेजने से पहले प्रावर्धित करना। देखिए रिपीटर OSI मॉडल की पहली लेयर पर काम करता है और इसका काम ही होता है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल भेजे जाते हैं और यदि सिग्नल में दोस्तों कमजोर हो जाते हैं तो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए हम रिपीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 इसका सही आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन जानेंगे 454वें नंबर का। देखिए नेटवर्किंग डिवाइसेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, गेटवे का मुख्य कार्य क्या है। क्या गेटवे का मुख्य कार्य पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 एकदम अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ना जिनमें अलग अलग प्रोटोकॉल काम में लिए गए हैं। तो 2 अलग अलग नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित हैं उनमें कम्युनिकेशन कराना होगा तो हमें गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। जबकि समान नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है ये ब्रिज का मेरे दोस्तों काम रहता है। अगले क्वेश्चन के 455वें नंबर में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करने वाला प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन लेयर पर काम करने वाला कौन सा आपसे पूछा गया प्रोटोकॉल नहीं है। तो देखिए टेलनेट भी होगा, SMTP भी होगा, FTP भी यहाँ पर होगा और HTTP 455वें नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए जो HTTP है दोस्तों ये एप्लीकेशन लेयर पर देखिए TCP/IP मॉडल में काम नहीं करता। जबकि हम बात करेंगे ये OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर में दोस्तों काम करता है। 456 में देखिए नंबर में आपसे क्या पूछा गया है
कि निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है। तो रिमोट लॉगिन में इस्तेमाल होने वाले यदि हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर में दोस्तों इसका जो आंसर यहाँ पर बनने वाला है 456 का। तो 456 का जो राइट आंसर क्या बनेगा, बी। टेलनेट का इस्तेमाल रिमोट लॉगिन प्रोसेस में किया जाता है, अर्थात एक कंप्यूटर के डेटा को दूसरे कंप्यूटर पर एक्सेस कर लेना। 457 में क्या पूछा है, .com डोमेन किस प्रकार की संस्थाओं को दोस्तों दर्शाता है। तो .com स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात व्यावसायिक समूह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्या लिखा है, WWW भैया, WW छोटा बबलू का आविष्कार किसने किया है। तो किसने किया है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। और इसकी ट्रिक भी आपको बताइए, मतलब 3 बार W दिखाई दे रहा है और तीनों W मिलकर ऐसे पर दिखाई पड़ रहे हैं कि तीनों W ने मिलकर अपनी क्या बना ली, टीम बना ली। टीम बना ली का मतलब क्या होगा, टिम बर्नर्स-ली होगा। अगला क्या लिखा है, 459 में पूछा गया वेब पेज किस में लिखे जाते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, वेब पेजेस किस में लिखे जाते हैं, HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लोग वेब पेज लिखते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन ग्रुप करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 460 की हाइपरलिंक का HTML डॉक्यूमेंट में मैं दोस्तों मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर चारों कार्य हो जाएंगे, विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से देखिए कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। 4 आपकी चीजें दी गई, कौन सा आपको पूछा गया इसमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो भैया चारों, ये तीनों तो होते हैं, जबकि विंडोज एक्सप्लोरर में दोस्तों ये आपका नहीं होता है। HTML का देखिए पूरा नाम आपसे पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण, क्या बनेगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा। HTML फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाएगा। तो भाई इसका क्या होगा, .htm या .html दोनों के साथ में दोस्तों आप इसे सेव कर सकते हैं। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। आगे पूछा है देखिए, टेक्स्ट की किसी भी लाइन के बीच में, टेक्स्ट की किसी लाइन को बीच में से तोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो भैया BR टेक का, ब्रेक लाइन सेकंड वाले हम लोग टेक का इस्तेमाल करेंगे, BR का। 465 में देखिए क्या पूछा गया है, टैग जिन्हें बिगिनिंग और क्लोजिंग दोनों किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग कहते हैं। 465 का विकल्प क्रमांक 2 में दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनने वाला है। तो 2 प्रकार के टैग होते हैं, कंटेनर टैग एंड नॉन कंटेनर टैग। 465 में देखिए 400, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप नए क्वेश्चन की यहाँ पर मूव करेंगे। तो 400 देखिए 65 के बाद 466वें नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो डायरेक्टली 466 पर हम लेकर चलते हैं। OSI मॉडल में सेशनल लेयर किस लेयर की लेयर, देखिए सेशनल लेयर का आपका सीक्वेंस पूछा गया है, जिससे टोटल आपकी 7 लेयर होती हैं। और आज की शिफ्ट में जैसे इवनिंग शिफ्ट में उन्होंने तीसरी लेयर पूछी थी, तो तीसरी लेयर तो देखिए नेटवर्क लेयर होती है। अब आपसे यहाँ पर कौन सी लेयर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है सेशन लेयर का जो नंबर होगा। से देखिए 7 लेयर का आपको सीक्वेंस यहाँ पर पता होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो सेशन लेयर होती है मेरे दोस्तों, कौन से नंबर की लेयर होती है, 5वें नंबर की लेयर आपकी होती है। तो फिजिकल से स्टार्ट होगा। चलिए बात करेंगे अगला, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का अनुप्रयोग नहीं है 467 का। तो आंसर बनेगा भैया टेक्स्ट कॉपी करना, ये मैं दोस्तों नेटवर्क का अनुप्रयोग नहीं है। 468 में देखिए क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। तो याद रखेंगे 468 की बात करेंगे, उपरोक्त सभी ये चारों क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, गूगल भी, याहू भी और आपका अल्टा विस्टा भी। अगला क्वेश्चन देखिए 469 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सर्वर का एक प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सर्वर का एक प्रकार नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया इलेक्ट्रॉनिक मेल में दोस्तों किसी प्रकार का यहाँ पर सर्वर का उदाहरण नहीं होगा। 470 में क्या पूछा गया है, स्टार टोपोलॉजी का लाभ इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉलिजन की समस्या नहीं होती है, एक नोड फेल होने पर बाकी नोड पर प्रभाव नहीं पड़ता, केंद्रीय नोड पर पूरा नेटवर्क निर्भर करता है और नेटवर्क प्रबंधन आसान होता है। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है, निम्न में से क्या स्टार टोपोलॉजी का लाभ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कॉलिजन की समस्या नहीं होती है, सही बात है, एक नोड से दूसरे नोड पर, एक नोड फेल होने पर दूसरे नोड पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। केंद्रीय नोड पर पूरा नेटवर्क निर्भर करता है और नेटवर्क प्रबंधन आसान होता है। अब देखिए एनके पब्लिकेशन वालों ने इसका आंसर सी बताया है, जबकि आपकी जानकारी की बताएंगे ये जो नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी होती है दोस्तों, बेसिकली केंद्रीय नोड पर जो मेन जो नोड होता है, जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उस पर में दोस्तों डिपेंड रहेगा और नेटवर्क प्रबंधन आसान होता है। यहाँ पर कोई भी विकल्प में दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो गलत हो, तो ये सारे ऑप्शन सारे सही हो जाते हैं। 471 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर 471 की हम क्वेश्चन की बात करेंगे 471वें नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया रिमोट फाइल, ईमेल, डेटाबेस आदि एप्लीकेशन किस लेयर की सहायता से उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों यहाँ पर 471 का देखिए रिमोट फाइल, ईमेल वगैरह, तो इससे सारी में दोस्तों एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा।
अगला देखिए आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए वो सारी कंपनियां जो आपसे कुछ अमाउंट चार्जेस लेकर में दोस्तों आपको इंटरनेट सेवा देने का काम करती है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल या बीएसएनएल हो, तो ऐसी कंपनियां में दोस्तों आईएसपी के नाम से जानी जाती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले क्वेश्चन को चलेंगे 473। देखिए 473 में आपसे क्या पूछा गया है कि इंटरनेट वर्किंग क्या कहलाएगा? यहाँ पर 473 का तो आंसर आएगा एक से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। एक से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना क्या कहलाएगा दोस्तों? इंटर नेटवर्किंग कहलाता है। 474 की बात करेंगे 474वें नंबर पे। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है? एक कोएक्सियल केबल पर आधारित नेटवर्क को, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, कोएक्सियल केबल को देखिए पीयर टू पीयर में जोड़ने के लिए किस प्रकार के इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा? तो 474 का यहाँ पर दोस्तों सी आएगा, ब्रिज। ब्रिज इज द राइट आंसर। 475 में देखिए क्या पूछा गया है, शिक्षा संस्थान सामान्यतः किस डोमेन का इस्तेमाल करेगा? तो शिक्षा संस्थान किसका करेगा? .edu का मतलब क्या होगा? एजुकेशन से। अगला है TCP/IP प्रोटोकॉल का कौन सा कार्य यहाँ पर नहीं होगा? तो देखिए पैकेट को के लिए श्रेष्ठतम रास्ते का चुनना, ये में दोस्तों इसका काम नहीं होता है, यहाँ पर नेटवर्क लेयर का आपका काम होगा। SMTP का देखिए फुल फॉर्म से पूछा गया है सिंपल सा, तो 477 का आंसर क्या बनेगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि आपसे पूछा जाए मेल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे लिखा है 478 में देखिए यूजर नेट क्या है? 478 में आपसे क्या पूछा गया है? यूजर नेट क्या है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया हजारों न्यूज ग्रुप का समूह, तो दिस इज दोस्तों आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 479 में आपसे क्या पूछा है? आर्की सिस्टम। आर्की सिस्टम में साथियों क्या है? तो ये FTP सर्वर पर फाइल ढूंढने का क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है। तो 479 का दोस्तों सी आंसर यहाँ पर सही बनने वाला है। 400 देखिए 80 में आपसे क्या पूछा गया है कि ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन करने को देता है, अर्थात बाबू ने मैसेज किया बेबी को, कहाँ हो, मिस यू, और बेबी ने कहा मिस यू टू, तो ये क्या होगा? चैट ग्रुप होगा। विकल्प क्रमांक 2 में साथियों इसका राइट आंसर बनेगा। 481 में देखिए क्या पूछा गया है? अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों की कमांड की किस भाषा में होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पर जो पेजेस होते हैं दोस्तों किस लैंग्वेज में होते हैं? तो HTML लैंग्वेज में होते हैं। आप जब भी दोस्तों इंटरनेट चलाते हैं तो जो वेब पेजेस दिखाई देते हैं, जो वेब पेज आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो HTML लैंग्वेज में आपके बने होते हैं। 482 में देखिए क्या पूछा गया है कि वेबसाइट एड्रेस किसे पहचाना जाता है? वेबसाइट एड्रेस किसे पहचानता है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया भैया विकल्प क्रमांक यहाँ पर देखिए 482 का वेबसाइट, देखिए वेबसाइट एड्रेस किसे पहचानता है? तो वेबसाइट का एड्रेस दोस्तों ये किसी वेबसाइट की पहचान करता है। विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला लिखा है देखिए 483 में कि विश्व में बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क। देखिए पूरे विश्व की बात हो रही है, अर्थात इंटरनेट आएगा। क्या इंटरनेट में दोस्तों ये संपूर्ण सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि दुनिया के हर एक प्रकार के नेटवर्क कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। देखिए 484 में क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेब पेज का बैकग्राउंड कलर नीला करना है, ब्लू करना है, आज ब्लू है पानी पानी, तो यहाँ पर 484 में क्या चयन करना पड़ेगा? उसके बॉडी में जो बीजी कलर में क्या सेट कर दो? तो ब्लू नाम का क्या सेट कर दो? तो ब्लू सेट कर दो। तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। आगे बात करेंगे देखिए 485 में 485 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि HTML में देखिए AHERF पाथ ऑफ फाइल किस काम में लिया जाएगा? तो 485 पर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? हाइपर लिंक के लिए। हाइपर लिंक के लिए दोस्तों इस टैग का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करते हैं आपका। अगला लिखा है ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसमिशन लाइन को चैनल के नाम से भी जाना जाएगा। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। नए क्वेश्चन देखिए समय के साथ कंटिन्यूस सिग्नल क्या कहलाता है? समय के साथ कंटिन्यू जो सिग्नल होते हैं ये एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं, जो कि कंटिन्यूसली दोस्तों विद रेस्पेक्ट टू द टाइम आपके चलते रहते हैं। 488 में क्या पूछा गया? नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उपरोक्त सभी। विकल्प क्रमांक 4 इसका मैं साथियों राइट आंसर बनने वाला है। मॉडेम का कार्य क्या? देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछेगा तो मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर होगा, और यदि आपसे पूछेगा इसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट दोनों हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर मॉडेम होगा। तो मॉडेम का एक्चुअली में देखिए काम क्या होगा? ये मैं दोस्तों आपके एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग दोनों में कन्वर्ट करता है। तो आंसर उपरोक्त दोनों यहाँ पर दोस्तों होने वाला है। देखिए 490 में क्या पूछा गया है? लोकल एरिया के मध्य लिंक के कनेक्शन का सेट क्या कहलाता है? तो यहाँ पर भैया वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए लोकल एरिया के मध्य लिंक के कनेक्शन का सेट क्या कहलाएगा? तो देखिए लोकल एरिया की यहाँ पर बात हो रही है, लोकल एरिया के संदर्भ में आंसर यहाँ पर भैया लेन बनेगा, और इन्होंने क्या वेन देके रखा है, तो लेन यहाँ पर दोस्तों आंसर बनेगा।
491 में देखिए क्या पूछा, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाएगा और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। ये उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही बात है आपका। तो यहाँ पर बात करेंगे आप 492 का। देखिए किसी नेटवर्क में विभिन्न नोड्स को आपस में जोड़ने के तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर भैया इसे टोपोलॉजी कहते हैं। देखिए टोपोलॉजी बेसिकली नेटवर्क का एक प्रकार का लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है या फिजिकल अरेंजमेंट होता है कि आपने नेटवर्क्स में कंप्यूटर को किस प्रकार से जोड़ के रखा है, हम उसे टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला 493 में देखिए क्या पूछा गया है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में हब का प्रयोग होता है। तो भाई हब देखिए सेंट्रल कंट्रोलर है और इसका प्रयोग यह स्टार टोपोलॉजी होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 494 में क्या पूछा गया है, किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अगले कंप्यूटर से एवं अंतिम कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो यहां पर आंसर बनेगा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर में दोस्तों अपने से 2 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। आगे क्या पूछा गया 495 में, देखिए मेश टोपोलॉजी में 6 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कितने कनेक्शन की दोस्तों आवश्यकता पड़ेगी, बताइए। देखिए मेश टोपोलॉजी एक्चुअली है क्या, तो आपको बताएंगे मेश टोपोलॉजी में दोस्तों हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब यदि आपके नेटवर्क में यदि 5 कंप्यूटर हैं तो मेश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से एक डेडिकेटेड लिंक के माध्यम से आपका जुड़ा रहता है। अब बात करेंगे सर इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि मेश टोपोलॉजी में जब आपको कंप्यूटर की संख्या दी रहे और आपसे उसमें क्या पूछेगा, कनेक्शन लिंक या केबल की आपसे वैल्यू पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे आप n इंटू n माइनस 1/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 5 होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 6 5 जा 15। आंसर क्या होगा 15 होगा। तो इस प्रकार से याद रखेंगे n इंटू n माइनस 1 में माइनस 1/2 में आप n की वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आंसर जाएगा 15। तो 15 इस दम दोस्तों आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भैया, ऐसे क्वेश्चन आईटीआई कोपा में आएगा तो किसी भगवान की जय बोल भैया, तुक्का गलत ही जाएगा। तो आपको याद रखना है मेश टोपोलॉजी के फॉर्मूला रामबाण बता दिया है, n इंटू n माइनस 1/2। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। 496 में क्या पूछा गया, कौन सी टोपोलॉजी भैया सबसे ज्यादा रिलायबल है या विश्वसनीय है, तो राइट आंसर की बात करेंगे कंप्लीटली कनेक्टेड। देखिए कंप्लीटली कनेक्टेड यहाँ पर और कंप्लीटली कनेक्टेड यहाँ पर जो टोपोलॉजी होती है हम उसे मेश टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो विकल्प क्रमांक में दोस्तों आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अच्छा जब कभी दोस्तों मेश टोपोलॉजी जिसे हम कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी के यदि ऑप्शन में ना मिले तो फिर आंसर स्टार टोपोलॉजी में दोस्तों रिलायबल आपकी मानी जाएगी, क्योंकि कंप्लीटली कनेक्टेड में हर एक कंप्यूटर से हर एक प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। 496 की बात करेंगे अगले क्वेश्चन की और 497 की। देखिए 497 में आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर 496 में, तो 496 में जो क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, तो 497 नंबर का जो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में कोलिजन की समस्या होती है। देखिए कोलिजन की समस्या में दोस्तों ये बस टोपोलॉजी में होती है, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर एक ही सेंट्रल केबल से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है 498 का, निम्न में से किस टोपोलॉजी में कोलिजन की समस्या में दोस्तों होती है। देखिए 498 में की समस्या नहीं होती है, तो रिंग में दोस्तों किसी प्रकार की कोलिजन की समस्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 499 नंबर पे कि कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के काम आता है। तभी बता था ईमेल भेजने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आज का जो इस हमारे पार्ट का अगला क्वेश्चन है 500 नंबर का कि OSI मॉडल में राउटिंग का कार्य कौन से लेयर करेगी। तो राउटर भाई नेटवर्क लेयर पर कार्य करेगा, नेटवर्क लेयर पर काम करता था, राउटिंग काम भैया नेटवर्क लेयर पर होता है। तो ये थे मैं दोस्तों पार्ट 5 के आपके 100 से 400 से लेकर 500 क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे हुए हैं। अब इन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में देखिए डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर आप सभी जानते हैं हर रात 9 बजे हमारे चैनल पर ITI स्पेशल कोपा की क्लास में दोस्तों आपकी लाई जाती है। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का में दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल
संदीप गोस्तर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI कोपा पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।